नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे गर्भ उपनिषद रहस्य। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है। इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि हैं। गर्भोपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। मनुष्य एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ पैदा होता है, जिसकी याद वह खुद को गर्भ में भी रखता है, लेकिन जब वे गुरु के बिना जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं तो वे इसका पूरा बोध खो देते हैं। योगी अश्विनी लिखते हैं, ज्ञान गुरु से शिष्य तक प्रवाहित होता है। कोई पुस्तक या क्रिया या मंत्र नहीं है जो गुरु का स्थान ले सके। ये गुरु शिष्य परंपरा ही है जिसने भारतवर्ष को उपनिषदों के रूप में ज्ञान का भंडार प्रदान किया है। वास्तव में उपनिषद शब्द का अनुवाद गुरु के पास बैठना के रूप में किया गया है और ये दो शब्दों से बना है, उप अर्थात निकट और निषाद जिसका अर्थ है बैठना। गुरु के सान्निध्य में बैठने मात्र से ही इतने गूढ़ और गूढ़ सत्य प्रकट हो सकते हैं कि आज तक उपनिषदों के कई भागों की खोज आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा की जानी बाकी है। गर्भधारण और मां के गर्भ में बच्चे के विकास पर ग्रंथ गर्भ उपनिषद ऐसा ही एक उदाहरण है। ऋषि पिप्पलादा द्वारा कम से कम 4000 साल पहले दिए गए गर्भ उपनिषद में बताया गया है कि गर्भाधान कैसे होता है, बच्चे के लिंग और लक्षणों को निर्धारित करने वाले कारक, गर्भ के अंदर का वातावरण, भ्रूण के विकास के चरण और यह क्या होता है। यह एक आश्चर्य के रूप में आ सकता है, लेकिन गर्भ में ही जीव वादे करना शुरू कर देता है। गर्भ से बाहर आते ही उन्हें भूल जाती है। गुरु की अनुपस्थिति में जीव अपने जीवन काल में वादा पूरा करने में असमर्थ है और इससे पहले कि वह जानता है वह एक और वादा कर रहा है। इस बार एक आईसीयू में अपने अगले जन्म में सुधार करने के लिए शरीर बिखर जाता है। एक बार फिर वह दूसरे गर्भ में शरण लेती है, अपने वचन को दोहराती है और उसे निभाना भूल जाती है। चक्र चलता रहता है। मैंने गर्भ से दुनिया तक आत्मा की यात्रा का विवरण नीचे दिया है, जैसा कि गर्भ उपनिषद में दिया गया है, जो आप में से प्रत्येक को दिए गए वादे की याद दिलाता है और एक वेकअप कॉल के रूप में एक ऐसे गुरु को खोजने के लिए जो आपको उल्टी यात्रा पर ले जा सके। कहीं ऐसा न हो कि तुम इस जन्म को भी बर्बाद कर दो। 5 गुना शरीर में धारण करने वाली पृथ्वी, समेकित करने वाला जल, प्रकाश करने वाली अग्नि, गति लाने वाली वायु और स्थान प्रदान करने वाला ईथर शामिल है। 5 ज्ञानेंद्रियां भौतिक निर्माण को देखने में मदद करती हैं, जननांग आनंद के लिए है और अपान उन्मूलन के लिए है। बुद्धि समझने में मदद करती है, दिमाग सोचने में मदद करता है और बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये शरीर 6 गुणों से जुड़े 6 रसों स्वाद द्वारा समर्थित है। इसमें 7 धातु ऊतक, 3 माला, अपशिष्ट, 2 योनि और 4 आहार खाद्य पदार्थ होते हैं। गुणों के उचित संयोजन से 6 रस उत्पन्न होते हैं जिनसे रक्त का निर्माण होता है। रक्त से मांस, फिर वसा, उसके बाद हड्डियां, मज्जा और अंत में वीर्य का निर्माण इसी क्रम में होता है। वीर्य और रक्त के मेल से मानव भ्रूण बनता है। गर्भाधान के लिए अनुकूल समय पर नर और मादा के मिलन से एक रात के अंतराल के बाद भ्रूण एक अर्धद्रव होता है। ये 7वीं रात को एक बुलबुले और एक पखवाड़े के अंत में एक ठोस गांठ का रूप ले लेता है। यह 1 महीने के अंत तक कठोर हो जाता है। 2 महीने के अंत में सिर, 3 महीने के बाद पैर, चौथे के बाद पेट और कूल्हे, 5वें में रीढ़ की हड्डी और 6ठे में आंख, नाक और कान विकसित हो जाते हैं। 7वें महीने में भ्रूण को होश आ जाता है और 8वें महीने में ये पूरा हो जाता है। मां द्वारा नसों और वाहिकाओं के माध्यम से जो कुछ भी खाया जाता है उससे यह अपना पोषण प्राप्त करता है।
ये 5 गुना आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर खुद को शाश्वत ओम में विसर्जित कर देता है, जिससे यह 8 प्रकृतियों और उनके 16 संशोधनों का सार प्राप्त करता है। 9वें महीने में उसे पिछले सभी जन्मों की याद दिलाई जाती है, उसके द्वारा किए गए कर्म, अच्छे और बुरे। भ्रूण सोचता है कि उसने असंख्य गर्भ देखे हैं और अनगिनत सुख लिए हैं, बार बार जन्म लिया है और बार बार जन्म लिया है। इसने दर्द और शोक को सहा है और कोई राहत नहीं देखता है। यह अकेले पीड़ित है और सुखों का आनंद लेने वाले शरीर चले गए हैं। इसलिए ये गर्भ से बाहर निकलने के बाद महेश्वर, नारायण और ब्रह्मा तक अपनी यात्रा वापस करने के लिए योग में खुद को विसर्जित करने का संकल्प लेती है। लेकिन जिस क्षण वह गर्भ से बाहर आती है, उसे वैष्णव प्राण, माया का स्पर्श होता है और वह अपने पिछले जन्मों और कर्मों को भूल जाती है और साथ ही किए गए वादे को भी भूल जाती है, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ऐसे शुरू होती है यात्रा। ध्यान आश्रम में साधकों को ऐसे अनुभव हुए हैं जो उपनिषद में प्रलेखित बातों के पूरक हैं और वे सभी स्वस्थ दिमाग वाले शिक्षित व्यक्ति हैं। डॉक्टर प्रसन्न प्रभाकर, जो MBBS MD मेडिसिन है, कोची में सनातन क्रिया का अभ्यास कर रहे हैं और उन्होंने एक सफेद ट्यूब देखने की सूचना दी, जिसे वैदिक ग्रंथों में आत्मा के प्रवेश और निकास मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। हैदराबाद से मार्केटिंग में MBA सीमा सिंह ने एक ध्यान सत्र के बाद अपने पिछले 4 जन्मों का वर्णन किया, कैसे उनके पिछले जन्म में उनकी हत्या कर दी गई और कैसे आत्मा ने वर्तमान मां के गर्भ में प्रवेश किया। मां की प्रसव पीड़ा और उसके बाद के जन्म इस बात की पुष्टि करते हैं गर्भ उपनिषद में वर्णित जीवन की निरंतरता और आत्मा की चेतना। और ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। गर्भ उपनिषद मानव जीवन को एक यज्ञ कहता है जो शरीर में 3 अग्नियों, कोश अग्नि, पाचन अग्नि, दर्शन अग्नि, जो हमारी दृष्टि को शक्ति प्रदान करता है, और ज्ञान अग्नि, विवेक की शक्ति का उपयोग करता है। आत्मा यजमान है, मन ब्रह्म है, स्थूल विचार और इच्छाएं यज्ञ की वस्तुएं हैं, मानसिक शक्ति व्रत है, बुद्धि और इंद्रियां बर्तन है, कर्मेंद्रियां हविष है, खोपड़ी पात्र है, केश दर्भ घास है, मुख वेदी है और दांत अन्य बर्तन है। ऋषि पिपलाद 107 मर्म, 180 जंक्शन बिंदु, 109 स्नायु, 700 चैनल, 500 मांसपेशियां, 360 हड्डियां, 4.5 करोड़ बाल, हृदय का वजन 8 पालम और जीभ का वजन 12 पालम, लगभग 35 ग्राम के साथ मानव शरीर रचना का विस्तार से वर्णन करता है। शरीर में 1 पृष्ठपित्त, 1 अधक कफ, 1 कुडव शुक्र और 2 पृष्ठ वसा होते हैं। उत्सर्जित अपशिष्ट का माप सेवन पर निर्भर करता है। ऋषि ने 4000 साल पहले शरीर और उसकी यात्रा का विस्तार से वर्णन किया था, जिसमें जीव से जीवन का यज्ञ करने का आग्रह किया था, जिसकी सफलता अर्थात जन्म के उद्देश्य की पूर्ति, गर्भ में किए गए वचन का पालन करना और अपनी प्राथमिकताओं की भावना को न खोना, गुरु के चरणों में है।